हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई और अब जरा इस वीडियो को देखो। नहीं, ये कोई फेक प्रमोशन के लिए बनाया हुआ रील नहीं, बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हो रहे कारनामों की सच्चाई है। अब आप ही बताओ, इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं। पर आखिर क्यों यहाँ के वर्कर्स अपने ही कस्टमर्स के खानों में थूक रहे हैं? क्या इन्हें अपने कस्टमर्स की जरा भी फिक्र नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि अगर होती तो ये बड़े रेस्टोरेंट्स और कैफेज अपने यहाँ मौजूद कॉफी मशीन या सोडा मशीन को हफ्ते दर हफ्ते में एक बार साफ करने की तकलीफ जरूर उठाते। लेकिन इन मशीन्स के पार्ट के नजारों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। पर अगर इन सब पर गहन चर्चा करते तो शायद चूहों के तेल में तला हुआ खाना, फ्रायर, जिसमें 2 महीनों से छिले हुए चूहे मरे पड़े थे, उससे तला हुआ खाना कस्टमर्स के सामने पेश नहीं करते। पर क्या इतने ही सीक्रेट्स हैं? वेल नहीं, ऐसे और भी सीक्रेट जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो पोल खोल विद फैक्ट बाय। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में बताए गए हर एक फास्ट फूड सीक्रेट्स रेस्टोरेंट और कैफे में काम कर चुके या काम कर रहे वर्कर्स द्वारा सोशल मीडिया पर बताए गए हैं। इन शॉर्ट, वीडियो मेरा, बोली वर्कर्स की। नंबर 1, आपका खाना आपकी जिम्मेदारी। जरा इस वीडियो को देखो। देखते ही पूरे बदन में झंझनाहट सी नहीं हुई तो बॉस पैसा वापस। और इस वीडियो में दिखाया गया अपनी ही बनाई हुई रोटियों में थूकने का ये टैलेंट कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि तकरीबन 5 साल से लगातार चलते आ रहा था। पर फिलहाल वो सलाखों के पीछे कैद हैं। अब ये तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। इस गलत फहमी में रहकर जो भी चैन की सांस ले रहे हैं, उनके लिए आगे पेश किया जाने वाला वीडियो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन सब चुराने वाला है। क्या हुआ? देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? It's possible. ये तो ठहरा एक रियल लाइफ इंसिडेंट। रियल लाइफ में कुछ खास अलग नहीं हो रहा है। ये तो कुछ नहीं, ऐसे भी कई फूड वर्कर्स होते हैं जो खाने को जमीन पर पोछे की तरह यूज करने के बाद कस्टमर्स के सामने ऐसे पेश करेंगे मानो उनके जैसा सज्जन पूरी दुनिया में नहीं है। पर चलो, ये भी एक पल के लिए ठीक है। कभी पसीने से लथपथ बदन पर घिसा हुआ खाना खाना पसंद करोगे? What? नहीं ना। पर एक ऐसा केस है जिसमें फूड वर्कर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी उसने। खाना पकाने के बाद जहां उसको वो प्लेट में परोसना चाहिए था, वहां उसने वो खाना अपने ही पैंट में डाल दिया। अब पैंट में वो खाना कहाँ गया होगा वो तो आप समझ ही चुके होंगे। और फिर टैन टैन, डिश तैयार। अब आप ही समझो उस खाने में नमक कहाँ से आया होगा। और ये सब करने के पीछे का रीजन कस्टमर्स की स्टाफ के प्रति दिखाई जाने वाली हुकूमत और गंदा बर्ताव। इसलिए अगर रेस्टोरेंट जा रहे हो तो किसी भी वर्कर से पंगा ना लें, और ले भी लिया तो सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद। नंबर 2, क्या आपके डिश में सिर्फ खाना है? आई नो, सवाल काफी अजीब है, पर इस सवाल को पूछने के पीछे वजह और इस सवाल का जवाब दोनों इस वीडियो को देखकर तो आपको मिल ही जाएगा। ना, ग्लास पर लगे चाइनीज लैंग्वेज पर मत जाओ। अब तो आदत सी है इनको ये सब खाने की। पर इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के चर्चे कई सारे देशों में चर्चित हैं। यहाँ वर्कर्स हाइजीन के नाम पर हाथों में ग्लव्स और सर पर कैप पहनकर अपने साफ सुथरे होने का ढोंग जरूर रचते हो, पर इनके इस सफाई के ढोंग का पर्दाफाश तो उनके किचन में जाकर ही होगा। और ऐसा पर्दा खुलेगा कि आप खुद बौखला से जाओगे। आपको लगेगा यहाँ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कॉकरोचेस भी काम कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसी बात हुई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। पर ये कहानी सिर्फ स्टारबक्स की नहीं बल्कि कई सारे रेस्टोरेंट्स की है। खाने के टेबल से लेकर फूड स्टोरेज तक सिर्फ कॉकरोचेस का ही राज चलता है। ऐसा मैं नहीं, कई सारे एम्प्लॉइज का कहना है। एक तो ऐसा रेस्टोरेंट था जिसने तो इंटरनेट पर कहरी मचा दिया। उस रेस्टोरेंट में मौजूद डीप फ्रायर के पाइप में जहाँ से ऑयल उस फ्रायर में एंटर करता है, उस पाइप में करीबन 2 महीने तक 2 बड़े चूहे फंसे हुए थे, जिनके बाहर निकलने के बाद ना उस पर चमड़ी थी और ना बॉडी पर मांस। अब वो रैट्स पीसेस कौन कौन से खाने में गए होंगे वो तो भगवान ही जाने। एक एम्प्लॉय का कहना है कि कई बार तो मरे हुए रैट्स दिखने के बावजूद भी मैनेजर्स उन्हें उठाने का छोड़कर पैरों से इधर उधर काउंटर के नीचे धकेल देता है। यानी क्लीनलीनेस के नाम पर तो सभी रेस्टोरेंट ठन ठन गोपाल हैं। नंबर 3, सोडा मशीन। इनका अपने ही रेस्टोरेंट को साफ रखने का एक और सबूत देखना चाहेंगे। ये है रेस्टोरेंट और कैफेज में लगे सोडा और कॉफी मशीन्स के कुछ पार्ट्स। राइट, वर्कर्स का कहना है कि इन्हें कभी साफ किया ही नहीं जाता। वहाँ रेस्टोरेंट और कैफे इसे सालों तक साफ नहीं करते, जिसके चलते आपको इन मशीनों में उनके पार्ट्स कम और कीड़े मकोड़े, धूल, बैक्टीरिया ज्यादा दिखाई देंगे। और ये तब तक क्लीन नहीं होता जब तक कोई कस्टमर कॉफी या बेवरेजेस की टेस्ट पर सवाल न खड़ा करे। जस्ट इमेजिन, हम अपनी नींद उड़ाने
के लिए कॉफी पीने जा रहे हैं और इनकी ये ऐसी करतूतें हमें हमेशा के लिए गहरी नींद में पहुंचाने की फिराक में है। और ये हाल सिर्फ कॉफी मशीन्स का नहीं, रेस्टोरेंट्स के आइस मशीन्स की बात ना ही करें तो बेहतर है। इन मशीनों से गई गुजरी चीज कोई जगह मौजूद नहीं है, ना कभी उन्हें क्लीन किया जाता है और ना ढंग से यूज किया जाता है। कई फूड वर्कर्स का ऐसा भी कहना है कि जब बात आइस की आती है और कोई भी मैले हाथों से उन्हें छूना शुरू कर देते हैं, कभी कभी तो वो जमीन पर गिरे हुए आइस क्यूब्स ही बेवरेजेस में डालकर सर्व करते हैं। टिप: अगर कोई भी ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें फिंगर डालकर चेक करें, हाथ पर सिर्फ लिक्विड आया फिर कांग्रेचुलेशन, आप सेफ हो। पर अगर काली परत चढ़ी तो बॉस, बाहर ही एम्बुलेंस आपका वेट कर रही है। नंबर 4, स्पेशल फूड के नाम पर धोखा। कभी होटल में जाकर वहाँ के मैनेजर या वेटर को कोई डिश रिकमेंड करो। Tell me what is the most expensive dish in your restaurant? ऐसे बोलने की गलती की है, अब इसे मैं गलती क्यों बोल रहा हूँ यही सोच रहे हो ना? तो भाई अब कान खोल कर सुन लो। समझो आपने कभी ये गलती कर भी ली तो अगर उनके सजेशंस पर गौर करोगे तो मोस्टली होटल की कोई स्पेशल डिश ही सजेस्ट करेंगे। याद आया? नहीं तो फिर आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स, स्पेशल मेन्यू के बोर्ड्स लगाए जाते हैं। पता है क्यों? ना उन्हें कोई कस्टमर्स के दिल नहीं जीतने होते हैं, ये तो उनके पैसे बचाने की नई तकनीक है। जी हाँ, यहाँ स्पेशल मेन्यू सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि होटल में जितने भी ऐसे फूड्स हैं जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म होने को आई हो तभी ऐसी सब चीजें की जाती हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो हमें एक्सपायर्ड खाना भी खिलाया जाता है ताकि उनका लॉस ना हो। बस यही एक वजह है जिसके लिए हमें स्पेशल खाना खाने को मिलता है। पर ये तो ही स्पेशल डिश बनाने की एक वजह है। कभी कभी तो रेस्टोरेंट के शेफ स्पेशल डिश के नाम पर कोई अजीब ही डिश बनाकर हमारे सामने पेश करते हैं और एज अ लैब का चूहा वो हमें खाने देते हैं। अगर उस डिश का फीडबैक अच्छा मिला तो डिश मेन्यू में, और अगर नहीं मिला तो डिश सीधा कचरे के डिब्बे में। नंबर 5, स्वादानुसार कीटाणु। जस्ट इमेजिन, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक में हाइजीन के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं और दूसरी तरफ विदाउट ग्लव्स खाना सर्व किया जाता है। क्या करोगे? कौन से रेस्टोरेंट चूज करोगे? ऑब्वियसली ग्लव्स। करेक्ट। पर बॉस, रेस्टोरेंट कितने भी हाइजीन और क्लीनलीनेस के नारे क्यों न लगाएं, पर एक नेता की तरह वो भी अपनी बातों से एक दिन मुकर ही जाते हैं, क्योंकि कई फूड वर्कर्स का कहना है कि आपका खाना कुछ एक्स्ट्रा क्लीन नहीं है जस्ट बिकॉज कि वर्कर्स ग्लव्स पहन रहे हैं। वो खाना बिना ग्लव्स जितना ही कीटाणुओं से भरा हुआ रहता है। कैसे? तो सुनो, वर्कर हाइजीन मेंटेन करने ग्लव्स तो पहनते हैं पर उसे वॉशरूम और अपने बाकी बॉडी पार्ट्स पर हाथ रगड़ने के लिए उतारते नहीं है। अब समझ ही जाओ आपके टेस्टी खाने के पीछे राज क्या है। नंबर 6, शुद्ध शाकाहारी में मांस का तड़का। यहाँ कितने वेजिटेरियन लोग एक्चुअल वेजिटेरियन हैं? I mean, ऐसे उन्हें लग रहा है, पर भाई और उनकी प्यारी बहनों, जो भी शाकाहारी होने का दावा कर रहा है तो आपको बता दूं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो गाइस, वेलकम टू शुद्ध मांसाहारी क्लब। क्या हुआ, अब सिर के ऊपर से जा रहा है? तो बॉस ये सुनो, ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं जिसमें वेजिटेरियन खाना भी नॉन वेज के तड़के में बनाया जाता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कई सारे कैफेज में मिलने वाले फ्राइज वो तो कंफर्म नॉन वेज खाना ही है, क्योंकि उस पर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट फ्लेवरिंग के स्प्रिंकल्स किया जाता है वो दरअसल बनाया ही बीफ से होता है। और हाँ, उसके साथ उसका स्वाद बढ़ाने के लिए सर्व किया जाता है सॉस। उसकी क्या ही बात करूं, वो सॉसेजेस में भी बीफ का यूज किया जाता है। अब आप ही सोचो, क्या लगता है कि अभी भी आप शाकाहारी हो? एक मिनट, नॉन वेज खाने वालों को अपने दांत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिन बीफ के डिशेस को खा रहे हो वो भी दूध से धुले नहीं होते। इसे ही देख लो। बल्कि कई रेस्टोरेंट में तो उस एनिमल को ऐसे ही उठाकर रेस्टोरेंट के स्टोरेज में रख दिया जाता है या तो प्लास्टिक बैग में लाया जाता है। और कई एम्प्लॉइज का कहना है कि उस प्लास्टिक से उसे निकालने के बाद मरे हुए चूहे जितना गंदा स्मेल करता है, आप सूंघ भी नहीं सकोगे, इतना गंदा स्मेल करता है। और स्मेल तब तक नहीं जाता जब तक इसे मिर्च मसालों का तड़का लगाकर आपके सामने पेश नहीं किया जाता। सो स्मेल योर फूड बिफोर ईटिंग। डिस्क्लेमर 2, इस वीडियो में बताए गए सारे सीक्रेट्स थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स तक ही सीमित हैं। आपका इन रेस्टोरेंट के सीक्रेट्स पर क्या विचार है? क्या सच में रेस्टोरेंट्स अपने आने वाले कस्टमर्स के हेल्थ के साथ इतनी लापरवाही करेंगे? अगर हाँ, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं अपने आस पड़ोस में देखे रेस्टोरेंट के कई सीक्रेट्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।